गीता ज्ञान यज्ञ की चर्चाएँ बहुत होती हैं, मगर जो अनुभव रूप ज्ञान गीता का जिसको उतरा हो या अनुभव कर लिया हो उन्हें गीता का, वैसे ही हम लोगों के बीच में, साधकों के बीच में चर्चाएँ होती रहती हैं और होनी चाहिए भी। कई साधकगण बैठते हैं, पूछते हैं, 13वां अध्याय वही चर्चाएँ हम लोग आपके सामने करते हैं सारे, और उनके प्रश्न भी होते हैं। तो आज हम थोड़ा बुद्धि स्थिर करके अगर इसको समझने का और इसकी बार बार आवृत्ति का प्रयास किया जाए गीता के 13वें अध्याय का, तो काफ़ी रहस्य आपको इससे अपने बुद्धि को देखेंगे आप जब तौल के, तो देखेंगे कुछ रहस्य उनको आपको बुद्धि को प्राप्त हो रहे हैं, बुद्धि विकसित हो रही है, ऐसा समझो। बुद्धि विकास हो रहा है और हमें चाहिए बुद्धि का विकास, है ना। तो बुद्धि जितनी विकसित होती जाएगी उतनी वो इन आध्यात्मिक चीज़ों को पकड़ पाएगी। वैसे ही 13वें अध्याय में भगवान श्री भगवान ने बोला, इन सारे जो प्रवचन भगवान ने दिए वो प्राणी मात्र को, अर्जुन को निमित्त बना के प्राणी मात्र को दिए गए ताकि वो उनके लाभ आवें, उसके लाभ ले पाएँ और उस तरह का अपन जीवन, है ना, दिनचर्या बना पाएँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, सबका कल्याण कर रही गीता जी। तो इसी क्रम में एक हम 13 अध्याय उठाते हैं, उसमें श्री भगवान बोलते हैं, पहले के श्लोक का गायन कर लेते हैं। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते एततो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञम् तद्विदाः। तो श्री भगवान प्राणी मात्र को ये इशारा करके बोल रहे हैं, प्राणी मात्र को, अर्जुन को निमित्त बनाकर, कि ये क्षेत्रज्ञ का कौन्तेय समझो, ये शरीर क्षेत्र मतलब क्या अर्जुन बोल रहे हैं, क्या क्षेत्र मतलब? क्षेत्र तो हर एक उसमें विषय में एक क्षेत्र जुड़ा हुआ है, हर विषय में एक क्षेत्र जुड़ा हुआ है। इसमें क्षेत्र का मतलब होता है खेत, जैसे खेत मानो, दृष्टांत यही दिया गया है शास्त्रों में, खेत का टुकड़ा मानो। खेत का टुकड़ा है तो इसमें जैसे आप सींचेंगे, बोएंगे, वैसे ही फसल काटेंगे, और इस क्षेत्र का टुकड़ा ही हमारा है शरीर। शरीर में जितनी आधियाँ, व्याधियाँ, रोग इत्यादि आते हैं, जन्म लेते हैं, तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे कर्म ही उसमें कहीं कुछ आ गए, हमने कुछ ऐसा कर लिया जीवन में, कहीं ना कहीं वो आते हैं, प्रभावित करते हैं शरीर, हर किसी के, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, साधु हो, संत हो, साधक हो, सब। और ये संदेश है कि आप अपने कर्मों को सुधार करें। और इसमें भगवान कह रहे हैं क्षेत्र, खेत, जैसे खेत में बोए हुए बीज, उनके अनुरूप फल समय प्रकट होते हैं, वैसे ही इसमें बोए हुए कार्यों के संस्कार रूप बीजों का फल समय पर प्रकट होता है, इसलिए इसका नाम क्षेत्र। अब क्षेत्र तो कह दिया, और इसको जो जानता है, अब देखो यहाँ पे रहस्य खोल रहे हैं गीता जी, छोटे से इस श्लोक में बहुत रहस्य अच्छा सा खुल रहा है। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ मतलब, क्षेत्र मतलब जीव भाव, क्षेत्रज्ञ मतलब परमात्मा। यहीं से भगवान दिए दे रहे हैं आपको सूत्र। क्षेत्रज्ञ मतलब आप जानने वाले हो इस शरीर को, ऐसा तत्व ज्ञानी जन कहते हैं जो जान रहा है उस शरीर को। आखिर हमारी आँखों के माध्यम से कौन सी सत्ता देख रही बाहर, कानों से कौन सी सत्ता सुन रही है, श्रवण कर रही है, स्वाद चख रही है, हर एक चीज़, तो वो उसका हम उसको देख रहे हैं। जैसे आँखों के माध्यम से जो सत्ता देख रही है, उसको देखने का प्रयास करें, क्षेत्रज्ञ इसी को बोलते हैं। यही है परमात्म भाव। और एक दृष्टांत ये है, आत्म भाव से ब्रह्म भाव प्राप्ति, ये गीता जी बताती हैं सारी। ब्रह्म भाव की प्राप्ति हो सकती है, मगर उस भाव में स्थित होना पड़ेगा, श्रवण करना पड़ेगा, सत्संग करना पड़ेगा। इसलिए हम लोग ये चर्चाएँ करते रहते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।